नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैलेंडर कथा में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची आस्था की कहानियां जो इंसान के जीवन की दिशा बदल देती हैं। कहते हैं, जब घर में अन्न का एक दाना भी ना बचे, जब उम्मीदें टूटने लगें और हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो चमत्कार जरूर होता है। आज की यह कथा भी कुछ ऐसी ही है। एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की, जिन्होंने तुलसी माँ की सच्ची सेवा और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास के सहारे अपनी गरीबी को अमीरी में बदलते देखा। ये कहानी सिर्फ कथा नहीं है मित्रों, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो हालातों से हार चुका है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामधनी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फूलमती और 5 छोटे छोटे बच्चे थे। रामधनी सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में चला जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। फसल कभी अच्छी नहीं होती, कभी बारिश साथ नहीं देती, तो कभी बीमारी आ जाती। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। बच्चे भूख से रोते और फूलमती उनकी आंखों में आंसू देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती। फूलमती बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो, वह रोज सुबह उठकर स्नान करती और आंगन में लगे सूखे से तुलसी के पौधे की पूजा करती। वह हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती, हे तुलसी माँ, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें भूखा मत सुलाना। समय बीतता गया और हालात और भी खराब होते गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। उसी रात भूख से तड़पते हुए रामधनी के 2 छोटे बच्चों ने दम तोड़ दिया। उस दिन उस घर में जो मातम छाया, उसने रामधनी और फूलमती को अंदर से तोड़ दिया। रामधनी अपनी किस्मत को कोसने लगा और कहने लगा, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, जिसमें अपने ही बच्चों को रोटी ना दे सकूं। लेकिन फूलमती का विश्वास नहीं टूटा। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो सब कुछ बदल देती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगली सुबह भारी मन से फूलमती तुलसी के पास गई और रोते रोते वहीं सो गई। तभी उसे सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, हरे वस्त्रों में, तेज से चमकती हुई। फूलमती समझ गई कि यह साक्षात तुलसी माँ है। उसने उनके चरण पकड़ लिए। तुलसी माँ ने उसे उठाया और कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तेरे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और मेरी जड़ में 3 चीजें अर्पित करना, कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और शुद्ध घी का दीपक। सच्चे मन से ये उपाय करोगी तो तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। सुबह उठकर फूलमती ने यह सपना रामधनी को बताया। पहले तो रामधनी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पत्नी की आंखों में उम्मीद देखकर वह भी तैयार हो गया। समस्या यह थी कि घर में दूध, हल्दी और घी, तीनों में से कुछ भी नहीं था। रामधनी पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अंत में थककर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी पुजारी ने उसकी हालत देखी और उसकी कहानी सुनी। पुजारी का दिल पसीज गया। उसने मंदिर से थोड़ा सा दूध, हल्दी और घी निकालकर रामधनी को दे दिया और कहा, यह भगवान का प्रसाद है, इसे श्रद्धा से अर्पित करना, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने स्नान किया और तुलसी के पास पूजा की तैयारी की। जैसे ही फूलमती ने दूध चढ़ाने के लिए लौटा झुकाया, तुलसी की जड़ से एक काला नाग निकल आया। रामधनी डर गया और पीछे हटने को कहा, लेकिन फूलमती ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया और पूरा दूध चढ़ा दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि नाग शांत होकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। इसके बाद फूलमती ने हल्दी अर्पित की और अंत में घी का दीपक जलाकर तुलसी मां की आरती की। पूजा पूरी होते ही दोनों के मन में एक अजीब सा सुकून भर गया। उसी दिन रामधनी खेत गया तो देखा कि उसके पेड़ों पर फल उम्मीद से कई गुना ज्यादा लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके परिवार में खुशहाली लौट आई। मित्रों, इस कथा का संदेश बहुत सीधा है। जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। तुलसी माता को शास्त्रों में लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। अब जान लीजिए वह सरल उपाय जो इस कथा में छिपा है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर तुलसी माता की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, हल्दी चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
साथ ही भगवान विष्णु का नाम लें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा नियमित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धीरे-धीरे जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं। तो मित्रों, अगर आप भी जीवन में परेशानियों से घिरे हैं, तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। कहते हैं, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची आस्था की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां तुलसी, जय श्री हरि विष्णु।